हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट पोएम के बाद सेकंड पोएम को, जो भी रॉबर्ट फर्स्ट से रिलेटेड है, जिसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम जो नेक्स्ट पोएम नंबर 2 है वो कौन सी है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर आग है, एंड आइस और बर्फ है या पानी है। तो आग और पानी दोनों को देखेंगे हम, और आग और पानी से रिलेटेड ये पोएम को देखेंगे, फायर एंड आइस, आग और पानी, जो रॉबर्ट फर्स्ट की पोएम है। और किस तरह की पोएम है देखो, कैसे स्टार्टिंग होती है। केवल और केवल 2 स्टेंजा है हमारे पास इसमें। 2 स्टेंजा को हम कवर करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमारे पास पहला जो स्टेंजा है वो किस तरह, पहला स्टेंजा है हमारे पास, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो स्टार्ट करते हैं सम से, कुछ कहते हैं। द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड संसार का, विल एंड अंत हो जाएगा, सब संसार का अंत हो जाएगा, इन फायर आग से। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से कुछ कहते हैं, इन आइस बर्फ से होगा या पानी से होगा। कंप्लीट है। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत पानी से होगा। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, व्हाट आई हैव जो कुछ भी मैंने, टेस्टेड चखा है, स्वाद लिया है, चखा है, जो कुछ भी मैंने स्वाद लिया है, मैंने चखा है, मैंने अनुभव किया है, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर इच्छा से, जो इच्छा शक्ति है, हमारी इच्छा है, उसका स्वाद मैंने चखा है, जो मैंने अपनी इच्छाओं को देखा है। वो इच्छाएं क्या बताती हैं? आई होल्ड, मैं पक्ष में हूँ, साहब होल्ड हूं, मैं पक्ष में हूँ, विद दोज उनके पक्ष में हूँ, हु फेवर जो किसके पक्ष में है? फायर यानी आग के पक्ष में है। मैं उनके पक्ष में हूं जो आग के पक्ष में है। तो देखते हैं वंस अगेन इसको। सम से द वर्ल्ड विल एंड, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत, विल एंड अंत होगा, इन फायर आग से। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ या पानी से संसार का अंत होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो कुछ भी मैंने स्वाद चखा है, जो कुछ भी मैंने महसूस किया है, ऑफ डिजायर इच्छा से, जो कुछ भी मैंने अपनी इच्छाओं से व्यक्त किया है, अपनी इच्छा से जो कुछ भी मैंने देखा है। तो ये डिजायर, ये इच्छा, हमारी लगातार बनने वाली इच्छाएं, ये इच्छा प्रतीक है किसका? फायर का। हमारी लगातार बनने वाली इच्छाएं, तो वो इच्छा के जरिए अगर हम देखें, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, और यही इच्छा हमारे विनाश का कारण बन जाती है। तो लगातार बनने वाली हमारी डिजायर, इच्छा, इन इच्छाओं का जो कुछ भी मैंने स्वाद चखा है, आई होल्ड विद दोज, मैं उनके पक्ष में हूं, विद हु फेवर फायर जो किसके पक्ष में है? आग के पक्ष में है। अर्थात आग किसका प्रतीक है? डिजायर का प्रतीक है। हमारी लगातार बनने वाली इच्छाओं का प्रतीक क्या है? आग है। देखो, संसार का अंत किससे? आग से। लेकिन ये वास्तव में आग क्या है? ये देखो, ये डिजायर है, ये इच्छा है, हमारी लगातार बनने वाली इच्छा शक्ति, और ये इच्छा शक्ति ही क्या है? आग है। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेंजा किस तरह का है? बट यदि, इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश समाप्ति, अंत, पेरिस का मतलब लिख दिया मैंने समाप्ति या अंत पूरा। बट लेकिन, इफ इट, इट यानी ये इट किसकी कह रहा है? ये इट है वर्ल्ड। संसार का अंत अगर वापस होगा, ट्वाइस यानी दूसरी बार, यदि संसार का अंत दूसरी बार होने वाला है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट, नफरत के साथ। ये देखो, अब यहां कौन आया है? हेट आया है, नफरत है, हेट है,
हर तरफ नफरतें हैं, ये संसार के दूसरे बार अंत का कारण है। टू से और कहता हूं डेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होगा साहब। डिस्ट्रक्शन का मतलब है महाविनाश होगा, इतना बड़ा विनाश होगा जिसको महा कहा जाएगा, महाविनाश होगा। आइस, आइस यानी बर्फ से या पानी से, कि बर्फ या पानी से अब क्या होने वाला है, महाविनाश होगा। और ये विनाश किसका कारण है, हेट का, हमारी लगातार बनने वाली नफरतों का कारण है। जो नफरतें क्या है, ठंडी है, आइस बर्फ की तरह है। ये नफरतें किसका कारण है, महाविनाश का कारण है। और दूसरी बार जो अंत हो रहा है वो किससे हो रहा है, आइस। इज आल्सो ग्रेट, जो महान है, ग्रेट है साहब, महान है। ये महाविनाश बहुत महान रहेगा, ग्रेट रहेगा। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट और पर्याप्त, और यही पर्याप्त है साहब, इतना ही खूब है संसार के अंत के लिए। दो चीज, हमारी लगातार बनने वाली इच्छाएं या फिर हमारी हेट, नफरतें, ये दो ही कारण है संसार के, जिसको फायर एंड आइस का प्रतीक दिया गया है। पढ़ते हैं अगेन, बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार संसार का अंत हुआ, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, कि पर्याप्त नफरतें होगी सब तरफ। टू से दैट, और कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि महाविनाश होगा, किससे, आइस से, बर्फ से या पानी से महाविनाश होने वाला है। इज आल्सो ग्रेट, जो बहुत महान होगा, भयंकर होगा। एंड वुड सफाइस, और यही इतना ही पर्याप्त है। ये पोइम भी किसकी है, ये पोइम भी रॉबर्ट फर्स्ट की है। रॉबर्ट फर्स्ट ने दो पोइमें दी है हमें शुरू में। कितनी बड़ी और कितनी शानदार थीम है, ये देखो, ये क्या है साहब, ये महाविनाश हो रहा है, ये क्या है, ये है हमारे पास आइस। आइस है साहब, आइस आपको अच्छी तरीके से दिख जाए वो मैं आइस देता हूं, देखो ये आइस है, आइस बर्फ, और बर्फ वाटर, पानी से। और ये क्या है साहब, ये देखो हेट है, ये आइस किसका प्रतीक है साहब, हेट का प्रतीक है। और ये हेट, ये महाविनाश का कारण हो रहा है। देखते हैं, और यहां हम देखने वाले हैं थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम को देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर, डिस्ट्रक्टिव, ये महाविनाश या अंत, कंप्लीट है, ये देखो, ये महाविनाश है। द डिस्ट्रक्टिव पावर, की महाविनाश या अंत की शक्ति, ऑफ ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाओं का, कि मानवीय इच्छाओं में महाविनाश की जो शक्ति है। एंड द इनवेटेबल, एंड अनिवार्य, इनवेटेबल क्या है, इनवेटेबल कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है, लिख दूं मैं, ये देखो अनिवार्य, इनवेटेबल का मतलब क्या है, अनिवार्य। तो देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर, मानवीय लगातार बनने वाली इच्छाओं की महाविनाश की शक्ति, और इनविटेबल एंड, और अनिवार्य अंत, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, ब्रोट ऑन बाई, ये किससे आएगा, फायर, या तो आग से आएगा। और आग किसका प्रतीक है, पैशन और डिजायर का प्रतीक है, मतलब हमारी लगातार की इच्छाएं, हमारी लगातार बनने वाली जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं किसका प्रतीक है, फायर का। और दूसरी चीज आइस या फिर पानी, जो किसका प्रतीक है, हेट, नफरत का प्रतीक है, जो हमारी उदासीनता का प्रतीक है, जो इंडिफरेंस का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है, कौन, आइस। तो संसार का अंत, जो ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाएं हैं, और अनिवार्य संसार का अंत है, ये महान विनाश की जो शक्ति है, ये दो चीजों से है, या तो फायर, और फायर मतलब हमारी इच्छाएं लगातार बनने वाली, आइस मतलब नफरत और उदासीनता, आर द थीम्स ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट पोएम, फायर एंड आइस। रॉबर्ट फर्स्ट की फायर और एंड आइस जो थीम है, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, एक तो पैशन और डिजायर मतलब फायर, और हेट और इंडिफरेंस मतलब आइस। कंप्लीट है, या तो इच्छा या फिर पर्याप्त नफरतें और उदासीनता, ये दोनों ही संसार के अंत का कारण है। द पोइम एग्जामिन्स, और ये पोइम है, ये एग्जामिन्स देती है
क्या बताती हैं? द पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बताती हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब है ये संभावना। कंप्लीट है, ये संभावना बताती है किस चीज की? दैट आइदर एक्सट्रीम इमोशन, हमारी अत्यधिक भावनाएं, ये एक्सट्रीम इमोशन है। ये एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक। कंप्लीट है, हमारी एक्सट्रीम इमोशन, हमारी ज्यादा से ज्यादा भावनाएं, और टोटल इंडिफरेंस या फिर अत्यधिक उदासीनता। तो दो चीज आ रही है, या तो हमारी अत्यधिक इच्छा या फिर अत्यधिक किसी चीज के प्रति उदासीनता कुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों ही चीज संसार में अंत का कारण है। तो केवल यहाँ दो चीजें बताई गई हैं, फायर एंड आइस। ये दोनों किसका प्रतीक है? फायर तो है पैशन और डिजायर, इच्छाओं का, और आइस किसका प्रतीक है? हेट और इंडिफरेंस, मतलब नफरत और उदासीनताओं का प्रतीक। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास पहला स्टेंजा है, 5 नंबर का है, और किस प्रकार का है? देखो स्टेंजा यहाँ पे 5 नंबर के आने वाले हैं। ये क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 1 का, ये 2 का और ये 2 का क्वेश्चन है। कंप्लीट करने वाले हैं हम, आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एनी वन क्यों कहा है? क्योंकि 2 स्टेंज आएंगे, और 2 में से हमें कितने कंप्लीट करना है? 1 को कंप्लीट करना है, अथवा में आएंगे। ये देखो वो पहला स्टेंजा दिया है। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? आग से, और कुछ कहते हैं पानी से होगा। लेकिन जो कुछ भी मैंने अपनी इच्छाओं से चखा है, स्वाद लिया है, मैं किसके पक्ष में हूं? मैं पक्ष में हूं किसके? फायर के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस मतलब आइस, और आइस किसका प्रतीक है? यहां बताना है आइस किसका प्रतीक है। तो यहां तो फायर दे रखा है, लेकिन आइस किसका प्रतीक है? आइस अपन ने देखा ये इंडिफरेंस का प्रतीक है, उदासीनता का प्रतीक है। कंप्लीट है, जबकि फायर किसका प्रतीक था? फायर का यहाँ नहीं दे रखा है। फायर किसका प्रतीक है? देखो फायर किसका प्रतीक है? डिजायर का प्रतीक है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द केस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोइट? अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार संसार के अंत का क्या कारण होगा? संसार के अंत का क्या कारण है? तो इसका आंसर लिखें। एक ये है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोइम? इस पोइम के जरिए जो लेखक है वो कौन सा मैसेज देना चाह रहा है? ये दोनों का आंसर देखते हैं। पहला है, देखो संसार के अंत का कारण देखना है, तो संसार के अंत का क्या कारण है? तो सबसे पहले यहां से लिख देंगे, द केसेस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल। कंप्लीट है, वुड बी लिखेंगे फिर इसके बाद, ये दूसरे नंबर पर, क्योंकि क्वेश्चन बनाना आना चाहिए हमें। तो देखो संसार के अंत का क्या कारण है? तो संसार के अंत का कारण देखेंगे, तो संसार के अंत का 2 ही कारण था, या तो क्या है? आइस है या फिर फायर है। देखो सम से कुछ कहते हैं कि फायर है और कुछ कहते हैं आइस है। तो यहां से आंसर लिखने वाले हैं, और क्या आंसर लिखने वाले हैं? देखो यहां लिखने वाले हैं, इनको लिखने के बाद हम लिखेंगे आइदर आइस और फायर, या फिर यूं भी लिख सकते थे आइदर फायर और आइस। कंप्लीट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? इस पोएम के जरिए जो लेखक है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है? ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, और डज है तो डज होने की वजह से यहाँ एस लगा देंगे साथ। ये पहले नंबर की लाइन हमारी, क्या लिखा? द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोइम। अब देखो ये लिखने के बाद लिखेंगे, यहाँ बोथ लिख देंगे। कंप्लीट है, क्या लिख देंगे हम? बोथ। और इंटेंस पैशन, ये देखो इंटेंस बता रहे हैं, पैशन लिख सकते हैं, या डिजायर लिख दिया हमने, ये डिजायर। और डिजायर किसका प्रतीक है? फायर का। डिजायर मतलब इच्छा। कंप्लीट है, फायर। एंड कोल्ड किसका प्रतीक है? एंड, ये कोल्ड ठंडी ठंडी, इंडिफरेंस उदासीनता। कंप्लीट है, इंडिफरेंस लिख रहा हूं, है ना?
देखो, ये देखो, कोल्ड इंडिफरेंस और उदासीनता जो किसका प्रतीक है? आइस का। पता होगा आपको, अभी हमने थीम देखी और थीम में से आंसर मिल रहे हैं हमें, और तो कुछ नहीं है ना। हैव द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हैव या फिर हैव द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। संसार के अंत के ये दोनों ही कारण हैं, या तो है फायर या है आइस, लेकिन मैसेज बताना है, एक तो डिजायर है और एक इंडिफरेंस है। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं। देखो, और आगे हमारे पास एक और स्टेंजा है, और ये स्टेंजा क्या बता रहा है? ये स्टेंजा रीड एनीवन, ये तो वही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये आ चुका है हमारे पास BSER 2023 में। देखो, यहां से 2023 में प्रश्न आ चुका है, लेकिन प्रश्न में केवल ये दोनों क्वेश्चन थे, क्योंकि पहले 4 नंबर का स्टेंजा आता था। लेकिन अब आने वाला है स्टेंजा कितने नंबर का? 5 नंबर का। 3 क्वेश्चन आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको इसमें एक बढ़िया चीज मैं सिखाने वाला हूं जो इस क्वेश्चन में आए हैं। क्या बढ़िया चीज आने वाली है, देखते हैं। पहले तो इसको देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दूसरी बार संसार का अंत होना है ना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, पर्याप्त नफरत के साथ और हेट के साथ बता सकते हैं कि ये अंत किससे होगा? आइस से होगा, जो महाविनाश होगा, और इज आल्सो ग्रेट, जो महान होगा। साहब, BSER 2023 का है। पहला क्वेश्चन किस तरह का है? व्हाट डज इट रेफर टू? भाई ने बताया था ना पढ़ाते समय ही, इट किसको बता रहा है? क्या इट फायर को बता रहा है, आइस को बता रहा है? नहीं, इट इसका और किसका अंत हो रहा है? इट। बट इफ इट हेड टू पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार इसका अंत होगा, फायर का अंत होगा, आइस का अंत होगा? नहीं ना, अंत किसका होगा? ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से गलत करके आओगे अगर एग्जाम में आ गया। तो यहाँ इट किसका प्रतीक है? इट है किसका? अर्थ नहीं, क्या है? वर्ड का प्रतीक है, संसार, संसार का अंत। आगे देखते हैं, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड। तो राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड लिखना है, इसको करेक्ट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखो, हमारे पास राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड लिखने के लिए 4 शब्द देखना पड़ता है पीछे से। ट्वाइस है, हेट है, आइस है और ग्रेट है। कंप्लीट है। एक तो है ट्वाइस, हेट, आइस और एक है ग्रेट। तो ये तो राइमिंग वर्ड है साहब, कंप्लीट है। ये हो गए राइमिंग वर्ड, ये राइमिंग वर्ड, ठीक है, ये वाले राइमिंग वर्ड है। अब इसके राइम स्कीम लिखना है, तो सबसे पहले ए देंगे अपन। अगर इसके ट्वाइस और हेट ये अलग उच्चारण है तो बी दे दिया। अब आइस देखो, ट्वाइस के जैसा उच्चारण है तो ए, और यहाँ ग्रेट हेट से अलग उच्चारण है तो ये कौन हो गया? बी हो गया। हेट और ग्रेट एक जैसा है तो बी हो गया। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनी? ए बी, ए बी। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन? महाविनाश के लिए कौन सी चीज जरूरी है? कौन सी चीज है महाविनाश के लिए? तो और क्या दे रखा? ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, महाविनाश के लिए। और महाविनाश के लिए यहाँ इसमें कौन सी चीज आई है? वो आया है हमारे पास आइस। कंप्लीट है। महाविनाश के लिए आइस, तो यहां लिख देंगे आंसर साहब, क्या लिखेंगे? आइस, ठीक है। और ये बाकी का ऐसे कैसे लिख देंगे? इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। ये देखो, महाविनाश के लिए जरूरी है और आइस ही महाविनाश के लिए पर्याप्त है। इट सफिशियंट भी लिख देते हैं, एंड इट सफिशियंट, और यही क्या है? पर्याप्त है। ये देखो, कंप्लीट किया है और इजीली आंसर कंप्लीट किया है अपन ने, है ना, आसानी से अपन ने आंसर दिया है। SUFFICIENT, सफिशिएंट, पर्याप्त है। आगे चलें, और आगे क्या चलें साहब, हमने दोनों पैसेज को इजीली आसानी से कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोइम अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपने देखा है इसमें से पैसेज आया है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और अच्छी पोइम है। आशा है स्टूडेंट, विद बेस्ट ऑफ लक आप बने रहें हमारे एग्जाम्स वर्ड के साथ। हम अगली पोइम को अगेन लेके आएंगे बहुत जल्दी। विद बेस्ट ऑफ लक।